Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening, whichever in time zones you all are. So, today, in the continuation, we are discussing the pedagogy subject for B.Ed first year. हम यहाँ पे आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमारा टॉपिक है माइक्रो टीचिंग, जो हर सब्जेक्ट में होता है। इससे पहले जो यूनिट है उसमें आपकी बुक्स में दिया होगा अबाउट द सब्जेक्ट। आप जिसने जिसने जो भी सब्जेक्ट लिया है, लाइक अगर किसी ने मैथ्स लिया है तो वो मैथ्स की पेडागॉजी पढ़ेगा, अगर किसी ने इकोनॉमिक्स लिया है तो वो इकोनॉमिक्स की पेडागॉजी पढ़ेगा। बट माइक्रो टीचिंग इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट, आपको हर बुक में वो सब्जेक्ट मिल जाएगा और हर जगह आपको व्हेन यू आर डूइंग टीचिंग, micro teaching is one which is very important to know how it is done, what are all we do in micro teaching. अब बेसिकली हम इसमें जो मैंने आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं। जैसे कि हम इस पूरे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, किसे हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं माइक्रो टीचिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं, क्या उसके एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, साइकिल क्या होता है माइक्रो टीचिंग का, किसको हम माइक्रो टीचिंग किस पूरे साइकिल क्या कितना टाइम लेता है, किस स्टेप के कितने टाइम होते हैं, फिर इसके स्टेप्स क्या हैं, और स्किल्स क्या क्या हमारे इसके अंदर यूज़ होते हैं, या हम एक एज अ टीचर जब हम एक टीचर बनने जा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स हैं जो हमें इम्प्रूव करते हैं, हम अपने अंदर इम्प्रूव करते हैं माइक्रो टीचिंग के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आज। तो मैंने अपने पास कुछ नोट्स भी रेडी करके रखे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू के बाद लिंक में शेयर कर दूँगी। एंड दीज आर द notes which I have prepared for micro teaching when I was doing my B.Ed, and they helped me a lot. You can just see. So first of all हम बात करेंगे कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, मीनिंग क्या है माइक्रो टीचिंग का। तो माइक्रो टीचिंग जनरली जो हमारा टॉपिक है वो इस तरह का एक टॉपिक है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें करते क्या हैं। जब हम टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, तो हमें सिखाया जाता है कि हमें बच्चों के साथ जब हम कैसे बच्चों के साथ डील करेंगे, कैसे इंटरेक्ट करेंगे, क्या हमारे अंदर स्किल होने चाहिए। अगर हमने क्वेश्चन पूछना है तो टीचर ऐसा नहीं है कि कुछ भी खड़े होकर पूछने लग जाएगा, नहीं, उसमें भी टीचर के स्किल्स होते हैं, वो क्वेश्चन पूछने के स्किल्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि टीचर का जो एक टेक्निक है माइक्रो टीचिंग, जिसके थ्रू हम डेवलप कर रहे हैं टीचर का प्रोफेशनल एटीट्यूड, कि वो किस तरह से टीचर जब खड़ा होगा बच्चों के सामने, 50 बच्चों के सामने या 30 बच्चों के सामने या 20 बच्चों के सामने, तो वो टीचर कैसे रिएक्ट करेगा हर एक चीज़ को, कैसे उसके गेस्चर्स होंगे, कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, कैसे वो अपने टॉपिक को पढ़ाएगा, किस तरह से उसको एक इट्स आर्ट कि आप किस तरह से अपने टीचिंग स्किल्स को बाहर निकालेंगे और किस तरह से बच्चों के अंदर से उनकी क्यूरियोसिटी को लेते हुए, उनकी प्रीवियस नॉलेज को लेते हुए कनेक्ट करेंगे और उनको एक नई नॉलेज की तरफ लेके जाएंगे। ये हमें माइक्रो टीचिंग सिखाता है। माइक्रो टीचिंग टीचर्स अस कि आप किस तरह से डेवलप करेंगे अपने आप को, आप किस तरह से अपने आप को डेवलप करेंगे एज अ टीचर। तो दिस मीनिंग इज़ नथिंग, इट्स बीन डिज़ाइंड फॉर द इन सर्विस टीचर्स जो ऑलरेडी सर्विस में हैं और जो अभी टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं एज वी आर, या आप लोग कर रहे हैं अभी, वो सब लोग उनके लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया जिसके थ्रू वो डेवलप कर पाते हैं। वो डेवलप कैसे करते हैं, जैसे हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, जैसे जो हमारे टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे हमें एक छोटा सा टॉपिक दे दिया जाता है, उसके थ्रू हमारे जो स्किल्स हैं, अब ये स्किल्स हम बार बार बोल रहे हैं तो हम पहले इन स्किल्स की बात कर लेते हैं कि ये स्किल्स हैं क्या। ये स्किल्स होते हैं हमारे बेसिकली कुछ 4-5 स्किल्स हैं जो कि जनरल स्किल्स होते हैं, जैसे कि हम उन्हें बोलते हैं
जैसे एक टीचर है तो उसका सबसे बड़ा स्किल होता है कि वो कैसे बच्चों से क्वेश्चंस पुट अप करेगा, तो स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, ठीक है, वो एक स्किल है जो टीचर को आना चाहिए। एक टीचर को बहुत अच्छे से क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए कि अगर बच्चों का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है, इफ़ दे आर लैकिंग द इंटरेस्ट, हाउ टू मेक देम इनटू द क्लास, हाउ टू कनेक्ट देम इनटू द क्लास। और अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आपको उसका रिप्लाई कैसे करना है, आपने अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आपके टॉपिक के इंट्रोड्यूस करने के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस क्या होंगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस होंगे। इन स्किल्स के बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं अभी आपको एक जनरल व्यू दे रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग के थ्रू हम कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको लर्न करते हैं, जिनको सीखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हमारे जो स्किल्स हैं जो हम सीखते हैं वो है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड राइटिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है एक टीचर के लिए, कि उसको पता होना चाहिए कि भाई ब्लैक बोर्ड में राइट कैसे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद एक टीचर को पता होना चाहिए कि उसे बच्चों को इन बिटवीन लेसन के क्या क्वेश्चंस पूछने हैं जिससे उनकी नॉलेज टेस्ट हो सके कि वो क्या क्वेश्चन क्या समझे हैं अब तक उन्होंने जो पढ़ाया है कि नहीं समझे हैं, कैसे पता चलेगा। हम जनरली कैसे 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 कहते हैं, हम एक वी यूज़ टू से ना कि टीचर यूज़ टू नो किस बच्चे को समझ आया किसको नहीं आया, कैसे आता है उन्हें ये समझ, ये एक एक्सपीरियंस से आता है। और जब वो डेली रूटीन में पढ़ाते हैं और उनकी ये स्किल्स डेवलप होते हैं तभी उनको समझ में आता है कि इस बच्चे को समझ आ रहा है, इसको नहीं आ रहा। मेरी क्लास में अगर 30 बच्चे बैठे हैं तो 30 में से 1-2 फेसेस मुझे पता चल जाते हैं कि हाँ ये नहीं समझ रहे हैं। तो गेस्चर्स से, एक्सपीरियंस से और इन स्किल्स के डेवलपमेंट के थ्रू ही टीचर जान पाते हैं। सेम वे ब्लैक बोर्ड राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है टीचर के लिए। इस तरीके के कुछ 5-6 स्किल्स हैं जो हम माइक्रो टीचिंग के थ्रू डेवलप करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग होता क्या है, बेसिकली माइक्रो टीचिंग जो है वो आपका एट अ टाइम एक स्किल डेवलप करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि भी 5-6 स्किल्स होते हैं, तो उन स्किल्स में से कुछ एक स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। तो उस एक स्किल को डेवलप करने में हमें जो मेहनत लगती, क्योंकि हम डायरेक्टली क्लास के अंदर जाके पढ़ाना स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि हमें टॉपिक को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, हमको बच्चों की प्रीवियस नॉलेज कैसे निकालनी है, उसको नई नॉलेज से कैसे कनेक्ट करना है। ये सारे टेक्निक्स हमें आने चाहिए, तभी हम एक अच्छे टीचर कहला सकते हैं। देन ओनली वी कैन बिकम अ गुड टीचर, अ रिस्पेक्टफुल टीचर। बच्चे हमारी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब हम उनकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज दे विल नॉट, और इट्स नॉट अबाउट ओनली आवर सब्जेक्ट, इट्स अबाउट कि हम उनकी हर प्रॉब्लम को, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, कॉन्सेंट्रेट करने में आ रही है, फोकस करने में आ रही है, समझ नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। एंड दिस माइक्रो टीचिंग व्हाट इट मेक्स अस परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, माइक्रो टीचिंग होती कैसे, आप सोच रहे होगे कि क्लास में जाके कुछ लेक्चर देना होता है। नो, माइक्रो टीचिंग इज़ द टेक्निक जो कि हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको अपने पीयर्स के सामने एक एक टॉपिक पे एक एक स्किल को बेसिकली, क्योंकि इसके जो मैंने प्रिंसिपल्स लिखे हैं नंबर 2 पे, प्रिंसिपल क्या कहते हैं, प्रिंसिपल देर आर ओनली 3 प्रिंसिपल, दैट इज़ कि ये रियलिस्टिक टीचिंग है आपकी, कि एग्जैक्टली आप टीचिंग करोगे कैसे वो आपको बताता है कि दिस इज़ अ रियलिस्टिक टीचिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ दिस इज़ अ रियलिस्टिक टीचिंग। सेकेंड इज़ कि ओनली वन स्किल इज़ फोकस्ड एट ए टाइम, एक बार में आपका एक स्किल को फोकस करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी 5-6 स्किल्स हैं वो सारे के सारे आपके टेस्ट किए जाएंगे, नो। इट इज़ कि इफ़ इट इज़ लाइक कि हमें अभी वी आर लर्निंग कि हाउ टू इंट्रोड्यूस अ चैप्टर, हाउ टू हम बच्चे को टॉपिक कैसे बताएंगे, टॉपिक पे लेके कैसे आएंगे, क्योंकि हमने ये हम बीएड में ही पढ़ते हैं कि हम कभी भी क्लास के अंदर जाते हैं, जब भी हम डेमो देते हैं या हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, हम कभी भी टॉपिक डिक्लेयर नहीं करते। वी विल नॉट डिक्लेयर द टॉपिक, वी विल टेक द लर्नर्स फ्रॉम देयर प्रीवियस नॉलेज और फ्रॉम देयर एंड नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज टू दैट नॉलेज कि हम उनको आज ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। हम जैसे हमारे टाइम में होता था कि टीचर हमें बोल देती थी कल हम ये पढ़ेंगे, या हम एक गेस कर लेते थे बुक देख के। नहीं, टीचर विल, गुड टीचर इज़ हु विल
टेक द टॉपिक फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम द लर्नर्स। अब हम लर्नर्स से टॉपिक कैसे निकलवाएंगे कि उनसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पुट अप करके, अच्छा आपको इसके बारे में पता है, हम अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उनसे ऐसे पूछते हैं जिससे कि बच्चे खुद ब खुद समझने लगते हैं कि, और उनकी जो उस टॉपिक पे प्रीवियस नॉलेज होती है हमें वो पता चलती है, प्लस बच्चे खुद ब खुद समझने लगते हैं कि हम आज शायद ये पढ़ने वाले हैं, तो उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनती है उस टॉपिक को लेकर के और इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो अ गुड टीचर इज़ हु विल take the topic from inside from the learners. It is not something that we will go and write the topic of the day is this. No, we will not write that. हम ऐसा नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ क्या लिखते हैं कि आज हमने डेट लिखा, हमने क्लास वर्क लिखा और टॉपिक डाल के छोड़ देते हैं कि हम क्या कराने वाले हैं। तो इस स्किल को भी डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको माइक्रो टीचिंग दी जाती है कि आप उस स्किल के लिए डेवलप करते हैं माइक्रो टीचिंग कि कैसे आप उस टॉपिक पे लेके आएंगे बच्चे को, किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर बच्चे क्या आंसर करेंगे, फिर आप क्या उनका कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन करोगे और आप कैसा एक क्वेश्चन पूछोगे, एक ऐसा क्वेश्चन पूछोगे जिससे कि वो नहीं जानते होंगे, जो कि उनकी न्यू नॉलेज होगी, फिर उन्हें पता चलेगा अच्छा आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इट विल मेक इट इंटरेस्टिंग एंड लाइवली इन द क्लासरूम। ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग के प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि एक स्किल हम एक प्रैक्टिसिंग टीचर एक टाइम पे एक स्किल ही करेगा जब वो माइक्रो टीचिंग कर रहा है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली हम माइक्रो टीचिंग क्यों करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, सो दैट इट गिव्स अस अ फीडबैक देन एंड देयर। मतलब वहीं के वहीं आपको क्या होता है बेसिकली कि एक रूम में आपके पीयर्स बैठे हैं, ठीक है, आपके जितने भी क्लासमेट या बैचमेट्स हैं वो बैठे रहेंगे और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि आज आपने ये प्रिपेयर करना है, आप वो प्रिपेयर करोगे और उसके सामने फिर उनके सामने आप टीचिंग दोगे। इसमें क्या रहता है कि आपके जो टीचर कोच हैं, टीचर्स हैं वहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, वो आपको बताते हैं कि आपने कैसे पढ़ाया, किस तरह से पढ़ाया और आप इसको कितना और इम्प्रूव कर सकते हो, फिर आप उसको दोबारा से इम्प्रूव करते हो एंड इट इज़ गोज़ ऑन, दिस साइकिल गोज़ ऑन, कीप ऑन गोइंग सो दैट यू विल मास्टर दैट स्किल। उसके बाद फिर आप दूसरा स्किल लेते हो, फिर तीसरा स्किल लेते हो, फिर चौथा स्किल लेते हो, ऐसे करते करते आप 5 से 6 स्किल पूरे आपके कंप्लीट हो जाते हैं पूरे ड्यूरेशन में जब आप बीएड कर रहे होते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बात की कि प्रिंसिपल्स क्या थे, माइक्रो टीचिंग होती क्या है, किस तरह से की जाती है, प्लस कहाँ पे हम इसे कर रहे हैं, हम इसे स्कूल में कर रहे हैं, नॉर्मल रनिंग स्कूल में कर रहे हैं कि हम इसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि बेसिकली आप अब इसमें क्या होता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं माइक्रो टीचिंग में, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं एज अ पीटी टीचर, एज अ प्रैक्टिसिंग टीचर, ठीक है, एज अ ट्रेनी टीचर, तो आप उसमें एक तो आपको ये टेक्निक बहुत ही सब चीज़ सिंप्लीफाई कर देती है। सिंप्लीफाई कैसे करती है, आपको क्लासरूम मैनेजमेंट का कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आता, क्लासरूम बहुत सिंप्लीफाई होती है, आपको 4 या 5 स्टूडेंट दे दिए जाते हैं, स्टूडेंट भी नहीं होते, वो आपके पीयर्स ही होते हैं एंड दे विल नॉट जैसे बच्चे क्लास में शोरगुल करेंगे, हल्ला करेंगे, उनको मैनेज करना होता है, वो सब वो लोग नहीं करते हैं। तो बहुत लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे, लिमिटेड क्लासमेट्स रहेंगे, आपके लिमिटेड टाइम मिलेगा, लिमिटेड सब्जेक्ट मैटर होगा, उसमें ये आपको कोई प्रेशर नहीं होता करिकुलम फिनिश करना है, चैप्टर फिनिश करना है कि क्लास में आपको छोटा सा एक टॉपिक मिलेगा और उसके बेस पे आपको माइक्रो टीचिंग का अपना स्किल डेवलप करना है। इट्स बेसिकली टू डेवलप अ स्किल ऑन यू। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है टीचिंग, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो आपकी ऑडियंस है या जो आप स्टूडेंट्स हैं जिनके सामने आप टीचिंग करने वाले हो, आपको उनका बिहेवियर पैटर्न पता होता है, क्योंकि आप आपके पीयर्स ही हैं, आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, आपको उनका बिहेवियर पैटर्न बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन ज़्यादा क्रिप करेगा, कौन ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है आपसे, कौन क्या कर सकता है। बट इन अननोन क्लास यू नेवर नो, और वहाँ पे आपको कुछ अननोन सिचुएशन से भी 1-2 होना पड़ सकता है।
प्लस यहाँ पे जो आपका टाइम लिमिट है वो भी बहुत कम होता है। इट्स ओनली 5-6 मिनट्स का टाइम लेक्चर होता है। वहाँ पे आपको 30 मिनट्स की क्लास लेनी होती है स्कूल के अंदर, या 40 मिनट्स की क्लास लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ 6-7 मिनट का टीचिंग होता है, जिसमें कि आपको एक स्किल अपना दिखाना है और उसका आपको फीडबैक मिलता है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो माइक्रोस्कोप के कैरेक्टर है वो है कि आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, कि आपके पीयर्स आपको फीडबैक देते हैं, आपके कोच आपको फीडबैक देते हैं कि यहाँ पे आप ठीक नहीं हो, इस तरह से आपको ठीक करना है। वो फीडबैक इसीलिए देते हैं सो दैट कि यू कैन री-प्रिपेयर योर माइक्रो टीचिंग लेसन एंड यू कैन गिव इट अगेन, सो दैट आप बार बार उसको प्रैक्टिस करके उस स्किल में मास्टरी ले लो, उस स्किल में आपकी मास्टरी आ जाए और आपका बेटर कंट्रोल होता है इस पर। जो बच्चे हैं और टीचर हैं वो एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं अगेन एंड अगेन, पीपल टीचर कैन प्रैक्टिस सेम, क्योंकि आपके पीयर्स ही हैं। एक बार किसी मैंने दिया, एक बार किसी और ने दिया, एक बार फिर किसी और ने दिया, तो दे आर ऑल योर प्रैक्टिसिंग टू यू वाइज आर प्रैक्टिसिंग टुगेदर, तो उसका आपका एक हेजिटेशन जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर अब हम इम्पॉर्टेंस की बात करें, ये तो थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि सबसे ज़्यादा तो क्या होता है कि इट इज़ डन इन द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो आप अगर यहाँ देखोगे कि पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ इम्पॉर्टेंस में कि ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, ये जो है वो हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ही दिया जाता है। फोकस करता है एक स्किल पे, ये किसकी अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इमीडिएट फीडबैक मिलता है हमें, रिड्यूस कर देता है नंबर ऑफ़ टीचर स्टूडेंट्स, टीचिंग मेथड, पीरियड्स एक्सेट्रा। फिर आपको कोई इसमें डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या होता है कि आपके अपने ही पीयर्स बैठे हैं, अपने ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बैचमेट्स बैठे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो आपके पीयर्स ही कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, फिर इंडिविजुअल ट्रेनिंग होती है ये, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एक एक बच्चा बार बार उस स्किल को करता है, एक एक ट्रेनी बार बार उस स्किल को डेवलप करता है बार बार, जब तक वो उसको मास्टरी नहीं आ जाती, तो फिर बहुत आराम से एक इंडिविजुअल अटेंशंस के साथ आप सीख सकते हो। फिर क्या है कि इसमें क्या कर देता है, ये रिड्यूस करता है नॉर्मल क्लास कंपटीशन को, कॉम्प्लेक्सिटीज़ को। नॉर्मल क्लास कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि कोई बच्चा बहुत शरारती है, बहुत शरारत कर रहा है, बहुत शोर कर रहे हैं बच्चे, तो आपको उनको भी हैंडल करना है, अपना लेक्चर भी देना है, वो सब चीज़ें ये चीज़ें ख़त्म कर देती हैं। तो वो एक जो आपका एंजाइटी होती है या हेजिटेशन होती है क्लासरूम के अंदर जाने की, कि आप कैसे जाओगे, इतने बच्चों को कैसे फेस करोगे, वो सारा डर एक तरह से जो हम बोलते हैं वो निकल जाता है, वो नहीं रहता है माइक्रो टीचर के टाइम। अब क्या है, क्योंकि ये एक रियल तरह का एक्सपीरियंस आपको देती है। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स में क्या हो सकता है, सेम वही है कि आपको लगेगा शायद मैं रिपीटेशन कर रही हूँ, बट बिकॉज इट्स द सेम थिंग्स। डेवलपमेंट होता है आपका स्पेशल स्किल्स में, आप कैसे उन स्किल्स को पढ़ाओगे, उनका डेवलपमेंट होता है। ये आपको एक टीचिंग टेक्निक, रियल टाइम टीचिंग टेक्निक देती है, ताकि आप सामने के सामने पढ़ा रहे हो कि कैसे आप वहाँ जाके कराओगे। इफ़ेक्टिव मीडियम है फीडबैक के लिए। ठीक है, आपका जो मीडियम है इफ़ेक्टिव, आप जब ट्रेनिंग में हो तो आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाता है, जिससे कि आप अपने को इम्प्रूव कर पाते हो। फिर बहुत यूज़फुल है किन के लिए, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग में है, मतलब आउट सर्विस मतलब जो उनको अभी जॉब पे नहीं लगे हैं लेकिन ट्रेनिंग पर हैं। इन सर्विस मतलब जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके लिए भी बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। कि जैसे मान लो कोई स्किल में वो पक्के नहीं हैं, उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया है, तो वो फिर से ट्रेनिंग लेके इस तरह के माइक्रो टीचिंग सेशंस करके कर सकते हैं अपने स्कूल में भी। पर्सनल ट्रेनिंग होती है, इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है, इम्प्रूव करता है टीचर का बिहेवियर भी बहुत इम्प्रूव करता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्लास में चले जाओगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि करना क्या है, कैसे करना है, कैसे सिचुएशंस अंडरस्टैंड करनी है, कैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग का आंसर करना है, कैसे गेस्चर्स होने चाहिए। लेकिन थ्रू माइक्रो टीचिंग यू टेंड टू नो कि मेरे को इस तरह से आंसर करना है। अगर कोई बच्चा इस तरह से ये क्वेश्चन पूछता है तो मुझे इसका आंसर ये करना है। उससे आपको एक स्किल डेवलप होती है, माइंड आपका और एक्सपोजर मिलता है कि क्या और हो सकता है। दिस सेव्स द स्टूडेंट्स टाइम एज वेल एज टाइम एंड एनर्जी। अब इसमें क्या होता है कि आपका टाइम एंड एनर्जी
स्टूडेंट्स का सेव करता है बेसिकली, क्योंकि आप जब क्लास में जाते हो तो आप इतने ज़्यादा इतने मेच्योर होके जाते हो उस स्किल में, इतनी मास्टरी लेके जाते हो कि फिर आप वहाँ पे बहुत स्मूथली डिलीवर करते हो अपना लेक्चर। तो अपने क्लास को जब आप बहुत स्मूथली डिलीवर करते हो, लेक्चर को डिलीवर करते हो, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो इट गोज़ वेरी ग्रेट। ठीक है, अब हमारे कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं कि डीमेरिट्स क्या हैं कि ये कंसेप्ट जो है बेसिकली इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये बाहर ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस वजह से जो इसके लिए मेंटेन लैब चाहिए, मेंटेन ट्रेंड कोचेस चाहिए, हमारे जो हम क्यों बोल रहे हैं कि हमारे टीचर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनको इतनी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली होती जो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, जो ट्रेनिंग चाहिए होती है। जैसे मैं माइक्रो टीचिंग की बात कर रही हूँ, तो आपको लगता है, हम सोचते हैं यार इतना कौन पेन लेगा, कौन बैठेगा इतना एक एक बच्चे के साथ उनको सिखाएगा, कोई नहीं सिखा रहा है, आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो। तो वैसे ही फिर होता है। इसीलिए ये है कि टीचर्स क्या है, बहुत ट्रेन टीचर्स हमें चाहिए, टेक्निक्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। जैसे कि कई बार रिकॉर्डर्स होते हैं कि आप बार बार रिकॉर्ड करके सुन लो उनको। ये सारे कुछ छोटे छोटे डिसएडवांटेजेस हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। और ये जो साइकिल मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये साइकिल जो है वो साइकिल आपका कुछ अराउंड 36 मिनट्स का साइकिल होता है, एंड दिस इज़ इंडिया बेस्ड एक्चुअली, इट्स नॉट अब्रॉड बेस्ड। 36 मिनट्स का आपका ये साइकिल होता है। इस 36 मिनट्स में आपकी अराउंड, मैं इसे एलाबोरेट कर देती हूँ कि जो टीचिंग होती है वो होती है मोर और लेस, टीचिंग इज़ 6 मिनट्स, एंड फिर आपका फीडबैक दिया जाता है, दैट इज़ फॉर अनदर 6 मिनट्स। फिर आपका रीप्लानिंग होता है, आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आप रीप्लान करते हो अपने, दैट इज़ ऑल्सो फॉर 12 मिनट्स। इसके बाद आप रीटीचिंग करते हो, रीप्लानिंग के बाद आप रीटीचिंग करते हैं, एंड रीटीचिंग भी आपकी फिर से अनदर 6 मिनट्स के लिए होती है। एंड देन आपका फिर री फीडबैक होता है, मतलब वो इट्स कीप ऑन गोइंग अनदर 6 मिनट्स। सो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये 36 मिनट्स आता है। 36 + 6 12, 6 + 6 12, 12 3 36। 36 मिनट्स का ये एक सेशन होता है जो ख़त्म होता है, एंड इट कुड बी फॉर वन स्किल, इट कुड बी डिपेंड्स ऑन द पीटी टीचर ट्रेनी कि वो कितना टाइम लेते हैं एक स्किल को डेवलप करने में। इट कुड बी 2 सेशंस, इट कुड बी 3, इट कुड बी 4, इट कुड बी 5 एंड सो ऑन। लेकिन जब तक एक ट्रेनी को एक स्किल प्रॉपर्ली नहीं आ जाता, मास्टरी नहीं आ जाती उसमें, तब तक उनको ये कराना होता है। इसी वजह से इंडिया में ये इतना पॉपुलर नहीं है। तो वी कैन से इन ड्रॉबैक और डीमेरिट की इट्स a concept of more and more to the west, not in India. So not wanted a video to be so long, so we'll discuss the steps and the skill in detail in the next video. So tab tak I hope you will like this video. This is very important topic for your exam point of view. किसी ना किसी तरह से आपका ये क्वेश्चन माइक्रो टीचिंग का ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। सो बी टू प्रिपेयर इट वेरी वेल। एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। थैंक यू।